तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। माय नेम इज मनीष आनंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो इससे पहले जो हम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का जो है पूरा वीडियो हमने आपके यूट्यूब चैनल इंडियन फिजिक्स पे डाल दिया है। जो बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके आप यूट्यूब पे टाइप करना इंडियन फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप जाके देख लेना। उसके बाद ही आज जो नया चैप्टर शुरू करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तब जाके आप ये देखिएगा। पहले आप वो देख लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बाद ये आके देखना पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आइए हम बात करते हैं। उससे पहले आप पेन और कॉपी निकाल के अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ईपीई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको बोलते हैं यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी तो हम 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी जो तो होता तो कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी होता तो कुछ नहीं है, जो भी होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। तो आज उस चीज को भी बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन देखिए ये जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यह एक पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए होता है, पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, ना कि एक सिंगल चार्ज के लिए। ये तो चार्ज से रिलेटेड टॉपिक है ना भाई, ये चार्ज से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये क्या होगा, सिंगल चार्ज के लिए जो है ये वैलिड नहीं होता है, ये पूरे एक सिस्टम के लिए वैलिड होगा। जहां 2-3 चार्ज होगा उसके लिए ये वैलिड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है या नहीं, हाँ ना। तो ये क्या होगा, ये पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन होगा, ना कि एक सिंगल चार्ज के लिए। ओके, तो आइए हम लिखते हैं इसमें पहला पॉइंट, इट इज डिफाइन फॉर ए सिस्टम। ये किसके लिए डिफाइन होता है, ये पूरे एक सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। ये किसके लिए डिफाइन होता है, एक सिस्टम के लिए होता है। अब बात जो आती है मेन बात, वो सुनो। ये तो एक पॉइंट हो गया, यह एक पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। कोई भी आदमी पूछ सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन होता है या पूरे सिस्टम के लिए। तो आप बोलोगे ये सर, ये पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भले पोटेंशियल, भले क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल रहा हूं, पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज के लिए वैलिड होगा। वो कब होगा, उसकी क्राइटेरिया हम जब आपको कल की लेक्चर में जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कब वो वैलिड होगा, कब वो सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल वैलिड होगा। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और हम क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है सिंगल चार्ज का हो सकता है, कब होगा वो कल बताएंगे। ओके, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक सिंगल चार्ज का के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे, वो कल मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा आपको, कल बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। आज आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। तो यह एक क्या होता है, सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। तो आप देखो यहां से मेन मुद्दा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का शुरू हो जाता है। देखो मान लो इससे इधर ये इन्फिनिटिव है, इससे इधर क्या है, इन्फिनिटिव है, अपना क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव पे जो है पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ये बात याद रखना, गांठ बांध के दिमाग में याद रखना, भेजे में घुसा लेना। जो पोटेंशियल क्या होता है इन्फिनिटिव पे जीरो होता है। बात क्लियर।
अब देखो मान लो यहाँ पे एक दो चार्ज है Q1 एंड Q2, दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक। अब ये है फाइनल, ये है इन्फिनिटी पे रखी हुई, हमको इसको लाना है यहाँ पे इनिशियल पे, ये फाइनल है, हमको लाना है इनिशियल पे। तो अब भैया कैसे लाएंगे, बात आती है अब लाएंगे कैसे। ये है मान लो मेरा फाइनल पे, फाइनल पे ये कहाँ है फाइनल, अपने को लाना कहाँ है पे इनिशियल पे, कहाँ पे लाना है अपने को इनिशियल पे, है ना, अपने को लाना है इनिशियल। अब ये Q1 और Q2 दो चार्ज है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, इसको अपन कैसे लाएंगे यहाँ पे, कुछ दिमाग लगाते हैं। यदि इसको हम बोलेंगे भाई तुम जाओ तो क्या ये चला जाएगा, बात बनेगी या नहीं बनेगी। इसको यदि हम बोलेंगे भाई तुम जाओ तो ये क्या चला जाएगा यहाँ पे, अच्छा बोल के देख, Q1 भाई तू चला जा वहां पे। तो ये Q1 भाई बहुत अच्छे विचार के थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, ये आ गए यहाँ पे, इसको हम बोले यहाँ मोटिवेट किए, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, ये इंडियन फिजिक्स है, ये क्या है इंडियन फिजिक्स है, आप जाके वहां से इंडियन फिजिक्स से पढ़ सकते हो। तो ये बच्चा चला गया इंडियन फिजिक्स में मनीष आनंद सर से पढ़ने, मनीष आनंद सर से पढ़ने यानी कि मुझसे पढ़ने। तो इसको हमने बोला यहां चला जाओ, ये यहां आ गया। अब बचा Q2, देखो Q1 को ले जाने में कोई वर्क हमें नहीं करना पड़ा। बोलोगे सर कैसे, हमने इसको बोला यहाँ पे चले जाओ, ये चला गया, इसमें मेरे को वर्क कुछ भी नहीं करना पड़ा, जीरो वर्क। Q1 कितना वर्क किया, जीरो वर्क। बात आती है अब Q2 पे। अब Q2 को भैया को बोलेंगे, देखो यहाँ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, यहाँ देख लो भैया, देखो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है R है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। यही कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हमारा बनेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, यही हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हमारा यही बनेगा। तो अब हमारा Q1 चार्ज तो चला गया, अब बचा भैया Q2 को कैसे लेके जाना है, इसको हम बाहुबली की तरह लेके जा सकते हैं या नहीं, इसको हम बाहुबली की तरह उठाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, इसको बोले चलो चलो, ये बोला ठीक है सर मैं चलता हूँ आपके साथ, ये आके यहाँ पे बैठ गया। इस पे लाने में मेरे को वर्क करना, क्योंकि बाहुबली की तरह मैंने इसको लेके आया, मैं इसको यह बाहुबली की तरह लेके आया, ये बाहुबली की लेके तरह आया। लेकिन हमने देखा भैया ये Q1 जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव और Q2 चार्ज भी ये भी पॉजिटिव। तो ये भैया इस भैये को क्या बोलेगा, भैया तू मुझसे दूर चला जा, तुझसे मुझे एलर्जी है। तो ये भैया इस भैये पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा दिया। बात समझ में आई या ना आई, बात समझ में आई या ना आई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल बालों गोपाल, मेरे इंडियन फिजिक्स के सभी बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। तो अब देखो ये हम जो इसको बाहुबली की तरह इधर से लेके जा रहे थे, तो हम भी तो फोर्स लगा रहे थे, यह चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। हम जो लेके जा रहे थे चार्ज को धीमे धीमे धीमे, याद रखना काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदलना चाहिए, हम जो लेके जा रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदलना चाहिए, इतना धीरे 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 लेके जाना। ओके, तो अब क्या करेगा, इस पे जो हम जो लेके जा रहे थे तो उसका भी तो F एक्सटर्नल होगा। अब देखो F एक्सटर्नल और F ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये इधर एक दूसरे के बीच में कितने के एंगल बन रहे हैं, 180 मतलब 180 डिग्री। कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल फोर्स में और ये इलेक्ट्रिक फोर्स में। इस दोनों के बीच में जो है हमारा कितना बन रहा है एंगल, 180 डिग्री मतलब 180, हिंदी में बोले तो 180 डिग्री। हाँ या ना मेरे भाई, क्लियर, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक ये मेन बात। अब देखो ये तो अब डिस्प्लेस भी तो करेगा भैया, हम तो इधर लेके आ रहे थे तो ये डिस्प्लेस भी तो करेगा।
तो इस डिस्प्लेस करेगा, मतलब Q2 ने वर्क किया, लेकिन Q1 ने वर्क नहीं किया। Q1 वर्क नहीं किया लेकिन Q2 वर्क किया। अब इस चार्ज और इस Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है x है, बट वहां r है। कोई बात नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे ले सकते हो इंडियन फिजिक्स, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस, या मेरे को भी ले सकते हो, या आपका भी नाम जो है राम, श्याम, गीता, बबीता, सरिता, सचिता, पूजा, करिश्मा, जो भी हो यहाँ रख दो। अरे सर आप तो बहुत लड़की का नाम जानते हो, कुछ बात है? नहीं यार, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है यार। तो ठीक, तो अब तो ये वर्क भी तो करेगा, Q2 तो वर्क करेगा, करेगा या नहीं करेगा? Q1 हमारा वर्क नहीं कर रहा, Q1 हमारा वर्क नहीं कर रहा, लेकिन Q2 हमारा वर्क करेगा, क्योंकि हमने इसको बाहुबली की बहुत धीमे 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 लेके गया, बहुत धीमे 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 लेके गया। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं है? अब देखो, जब चार्ज, लिखते हैं पॉइंट, चार्ज जब इंफिनिटिव, चार्ज एट इंफिनिटिव, देन पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल विल जीरो, विल क्या हो जाएगा? जीरो। ये हमारा जीरो होगा। जब चार्ज इंफिनिटी पे होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो यहाँ छोटा सा वर्क भी करना होगा, वर्क भी करेगा। वर्क बराबर होगा अपना Fe.dx, और वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। होगा या नहीं होगा? अब देखो भैया, अब देखो, अब देखो, अब देखो, F.dx, F.dx तो यहाँ क्या हो जाएगा? Fe mod of dx इंटू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180। कितना? 180। कहां से? समझ में आया या नहीं आया? तो अब देखो Fe बराबर क्या हो जाएगा? Fe बराबर देखो, Fe जो है और एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल की क्या है? अपोजिट है। कहाँ? देखो यहाँ लिखते हैं, Fe और F एक्सटर्नल एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे भी तो अब माइनस लग जाएगा भैया, क्योंकि Fe F एक्सटर्नल के अपोजिट है, मतलब Fe बराबर माइनस F एक्सटर्नल लिखते हो। तो F एक्सटर्नल बराबर माइनस Fe लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx का dx ही हो जाएगा, और cos 180 का वैल्यू क्या होता है? माइनस वन। आप इसको लिखो जल्दी, तेजी से, इस साइड वाला को लिखो, क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत छोटा है भाई, गरीब मास्टर है। लिखो 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 इसको। लिख लिया? बाहुबली की तरह लिखो भाई। वन 180 डिग्री। ओके, अब ये हमारा आ गया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव, इनको 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? DW बराबर हो जाएगा Q1 Q2
ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। बात समझ में आई या नहीं? अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसको लिमिट कहां से रखेंगे, लिमिट कहां से लेंगे, इन्फिनिटी टू आर कहां से लाए, इन्फिनिटी टू आर तक, इन्फिनिटी से आर तक, इनिशियल टू फाइनल। अब देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू होगा यहां देखो Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बाहर, अब बच जाएगा अंदर में dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल। लिमिट ऐसे इनिशियल से फाइनल रखा था, जब अंदर में पुट करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब dx अपॉन 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर तो x माइनस 2 dx आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका -1/x, तो माइनस ये माइनस बाहर में ले लो, Q1 Q2 2, इसको अभी मत लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x इंफिनिटी से r। ये लिखो, इसके बाद हम यहां लिखेंगे, इसको जल्दी जल्दी छापो, अरे भाई छापो। ठीक, अब देखो, अब Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/x रखो, तो 1/x एक बार रख लो, कितना 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, माइनस को ले लो बाहर, ये तो हमारा 0 1 समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 आता, तो ये अपना हो जाएगा -Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही तो हमारा वर्क डन होगा। वर्क डन कितना होगा, इतना ही होगा। Q2 पे वर्क डन कितना होगा, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आप जानते हो कहां से, 11 से ही जानते हो, as we know that क्या जानते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसको आप लिखो इसको, तो अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो जाएगा, तो UF माइनस UI इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल बराबर तो होता है डेल्टा U, तो बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस 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 और एक माइनस इसका अंदर का, माइनस Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये माइनस इसको कर देगा पॉजिटिव, ये इनिशियल, ये अपना क्या हो जाएगा पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, इनिशियल पोटेंशियल अपना क्या हो जाएगा 0। तो UF बराबर अपना आ जाएगा Q1 Q2 बाय 4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आया नहीं या नहीं आया? यहाँ वर्क डन क्या होता था निगेटिव, यहाँ बट क्या आएगा पॉजिटिव। पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ये अपना पॉजिटिव आएगा। पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या इसको के Q1 Q2 बाय आर, इस तरह भी लिख सकते हो। यदि बात समझ में आ गई पोटेंशियल इतना होगा, तो हम इसको दो एग्जांपल से आपको समझाते हैं, उसको आप बताना ये क्या होगा या नहीं होगा, कितना होगा या नहीं होगा। आप इसको लिखो, वर्क डन Q2 पे कितना होगा माइनस Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना होगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या के Q1 Q2 बाय आर। ठीक, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल है, याद रखना, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल है, लेकिन वर्क डन क्या है सिर्फ W2 का, मतलब Q2 का ही। लिख लिए मिटाते हैं। अब देखो कितना तुमको समझ में आया, ये जो पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल के Q1 Q2 हम जो आपको निकाल के दिखाए, ये कितना आपको समझ में आया। मान लो यह एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल अपना क्या हो जाएगा, यू आर क्या हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर। तो u को बढ़ाओगे तो r क्या हो जाएगा, घटेगा। और दूसरा एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, मान लो एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव, Q1 पॉजिटिव, ये Q1 निगेटिव, इसके बीच की डिस्टेंस r। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यू आर क्या हो जाएगा, यू आर जो होगा माइनस के Q1 Q2 ओवर आर हो जाएगा। माइनस होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक माइनस है एक पॉजिटिव है, तो माइनस के Q1 Q2 बाय आर हो जाएगा। मतलब आर यू बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आर भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। माइनस है ना भाई, यदि यू बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। और तीसरा एग्जांपल नंबर तीसरा, देखो मान लो ये दो चार्ज है, ये माइनस Q1 ये माइनस Q2, तो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो हमारा भैया पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, गैस करो। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हाँ या ना, क्योंकि दोनों निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो ये u बढ़ेगा तो ऑब्वियसली r क्या होगा, घटेगा। r क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब हम मान लो ये दो चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी आपको दिखाया, अब हम तीन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिखाते हैं, उसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं क्या होगा नहीं होगा। अब लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्ज। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्ज। 3 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज Q1 Q2 Q3, ठीक, ये हम यहाँ पे भेजेंगे x y z। मान लो हमने Q2 को यहाँ से Q1 को यहाँ पे भेजा, तो Q1 आ गया, लेकिन Q1 क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। Q1 क्या करेगा, हमारा वर्क नहीं करेगा।
और Q2 को लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और Q3 को भी लाने में क्या करना पड़ेगा, हमारा वर्क करना पड़ेगा। इसको इससे मिला देते हैं। देखो इसके Q1 और Q2 के डिस्टेंस जो है हमारा x है, और Q2 और Q3 की डिस्टेंस कितना है y, और इसके Q3 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है हमारा z। अब 3 चार्ज हो गया, अब 3 चार्ज हो गया, लेकिन Q1 के चलते क्या अभी भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये प्यारा बच्चा है, इसको हमने बोला जाओ भाई इंडियन फिजिक्स के पास, आप इंडियन फिजिक्स पढ़ के आओ, तो हम यहां से भेजे तो ये चला गया। लेकिन Q2 क्या कर रहा था, बदमाशी कर रहा था। ये Q2 बदमाशी नहीं कर रहा था, Q1 जाके इसको क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था। तो इसके लिए हमको बाहुबली की तरह जाना होगा ना भाई, Q2 को लेके वो धीमे धीमे धीमे, याद रखना वो काइनेटिक एनर्जी में ना बदले। उसके बाद Q3 को भी तो हमको उसी तरह बाहुबली को के तरह धीरे 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 लेके जाना है काइनेटिक एनर्जी में, जो कि ना बदले। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी ना बदले, पोटेंशियल एनर्जी में ही रहे। बात समझ में आई या नहीं आई? काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदलना चाहिए। यदि काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा तब तो हमारा हेडिंग ही गलत हो जाएगा ना भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने दिया है तब तो वो हमारा हेडिंग ही गलत हो जाएगा यदि काइनेटिक एनर्जी में आ गया। इसलिए ध्यान में रखना कि हमको बहुत धीमे 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 लेके जाना। बात समझ में आई या नहीं आई? तो W1 कितना वर्क करेगा, 0। W2 कितना वर्क करेगा, W2 जो है अपना K Q1 Q2 ओवर X, और W3 कितना वर्क करेगा माइनस K Q1 Q3 ओवर Y माइनस Q2 K Q2 Q3 ओवर Z। यही तो हमारा वर्क करेगा ना भाई। W2 कितना वर्क करेगा, माइनस K Q1 Q2 ओवर X, और हाँ Q3 कितना वर्क करेगा, माइनस Q1 देखो वर्क में क्या आता है अपना माइनस, इसलिए हम बोल रहे हैं माइनस K Q1 Q3 ओवर Y माइनस K Q2 Q3 ओवर Z। इतना तो वर्क करेगा। अब आप जानते हो we know that चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब इसके बराबर जो है अपना UF माइनस UI बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस, ये मान लो ये अंदर का माइनस, इसको रख लो K Q1 Q2 ओवर X माइनस K Q1 Q3 ओवर Y माइनस K Q2 Q3 ओवर Z। इतना हमारा वर्क डन आएगा। अब देखो यदि हम इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो सभी को क्या कर देगा, पॉजिटिव। ये हमारा इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो UF बराबर अपना हो जाएगा K Q1 Q2 ओवर X प्लस Q1 Q3 ओवर Y प्लस Q2 Q3 ओवर Z। इतना हमारा कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना हमारा वर्क डन हो जाएगा। इतना हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। हम क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल। वर्क डन तो हमारा इतना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, इतना K इंटू Q1 Q2 ओवर X प्लस Q1 Q3 ओवर Y प्लस Q2 Q3 ओवर Z। इतना हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्त।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आप अब पोटेंशियल एनर्जी का आप क्वेश्चन बना सकते हो, आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन बना सकते हो सेम पैटर्न पे। यदि आपको नहीं होता है तो आप कमेंट में कमेंट करना कि सर हमको नहीं होता है इस टाइप का क्वेश्चन, आप करवाइए, तब हम करवाएंगे। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। ठीक, तब पोटेंशियल का एप्लीकेशन भी करेंगे, उसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो बहुत बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, समझे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप पढ़ते रहिए इंडियन फिजिक्स के साथ।